कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द कर। मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार ये निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना। लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया। नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। लगातार बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी छात्रों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी तरह से परीक्षा कैंसिल होना चाहिए। जिस तरह से पटना के बापू सभागार में एक सेंटर के परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द किया, फिर से वहां पर एग्जाम लेने की तिथि भी तय कर दी है, लेकिन उसके बाद पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए और लगातार कह रहे हैं कि एक सेंटर नहीं बल्कि सभी एग्जाम को रद्द किया जाए। इसी बीच तेजस्वी यादव कल देर रात वहां पहुंच गए तो माहौल ही अलग हो गया। आपको यह भी खबर दिखाई दे कि आधी रात को तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उन छात्रों से बातचीत किया था और कहा था कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। इसके बाद आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम हर सप्ताह के मंगलवार को जनता दरबार लगाते हैं। अगर किसी भी छात्रा को कोई भी डाउट है या कोई भी शिकायत है तो हमारे जनता दरबार में प्रूफ्ड लेकर आ जाए और 2 मिनट के अंदर परीक्षा को रद्द कर देंगे। यानी साफ तौर से कहें, जिस तरह से छात्र कह रहे हैं कि परीक्षा को रद्द करें, तो सम्राट चौधरी भी क्लियर कर दिए हैं कि परीक्षा जहां रद्द होनी थी वो हो चुका, वो भी रद्द नहीं होता। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से बापू सभागार के सेंटर को एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। इसके वजह से अगर आप कह रहे हैं कि पूरे बिहार के और पूरे बीपीएससी की जो परीक्षा हुई उसको रद्द कर दे, तो उसके लिए प्रूफ दिखाइए। प्रूफ दिखाने के 2 मिनट के अंदर ही हम लोग निर्णय लेंगे और रद्द करवा देंगे। बीपीएससी तमाम तरीके से हर प्रकार से सभी कुछों की जांच कर लिया है। टीम गठित के बाद जो जांच रिपोर्ट आई तो उससे क्लियर हो गया कि किसी भी तरह की पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद सम्राट चौधरी आज दिल्ली में और दिल्ली में प्रेस को संबोधित करते हुए साफ तौर से कह दिया कि बीपीएससी के छात्रों के साथ हम लोग भी है, हमारी सरकार भी है, लेकिन छात्र से हम आग्रह करते हैं किसी भी तरह की कोई प्रूफ्ड मंगलवार को जनता दरबार में आ जाए लेकर उसके 2 मिनट के अंदर परीक्षा को रद्द करवा देंगे। तमाम तरह की बातें सम्राट चौधरी दिल्ली में कहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर भी सम्राट चौधरी ने क्लियर कर दिया है कि आखिर में 2025 में विधानसभा चुनाव में सीएम फेस कौन होगा। इन तमाम तरह की बातों पर सम्राट चौधरी ने आज प्रेस ब्रीफिंग कर क्लियर कर दिया है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच में घमासान मचा हुआ है, छात्रों कह रहे हैं कि एग्जाम रद्द हो, इधर सरकार कह रही है कि एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है। इन तमाम चीजों पर आज सम्राट चौधरी ने क्लियर कर दिया और कह दिया कि 2 मिनट के अंदर रद्द कर देंगे। फिलहाल ये खबर को हम यही छोड़ चले जाते हैं। आगे सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो आप सुनिए। अच्छे हैं, उनके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में और उनकी माताजी मुख्यमंत्री थे तो बीपीएससी का चेयरमैन को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता था। आज की स्थिति में कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक सेंटर पर कुछ इश्यूज आए हैं, वो जो टेक्निकल इश्यूज हैं, इसलिए एक सेंटर को रद्द करने का काम किया गया। और मैं चैलेंज भी करता हूं किसी भी व्यक्ति को। कोई व्यक्ति, मैं मंगलवार को जनता दरबार लगाता हूं, एक प्रमाण लेकर आइए, 2 मिनट में सरकार यह निर्णय लेगी कि परीक्षा को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और कोई भी प्रश्न पत्र लीक होता है तो कार्रवाई की जाती है, लेकिन अभी तक जो पूरे जांच प्रक्रिया की गई है उसमें कहीं भी प्रश्न पत्र लीक का मामला नहीं आया।